दोस्तों एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करा रहा हूं। इसमें सबसे पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आपके कितने सही निकलते हैं आप मेरे साथ लगाइए और चेक कर लीजिए अपनी आंसर की आपके कितने सही हैं और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या आया था दोस्तों, देर ना करते हुए बहुत जल्दी जल्दी कवर कराएंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप भी सही से मिला सको। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न आया था, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, इसको क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया था आपका, शब्द है धमाका, लड़ाकू, लड़ाका, छलका। ठीक है, ठीक ठाक प्रदर्शित की जाते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आक का, आका, आकू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य क्या था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। दोस्तों आप मिला लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा और जनता। चलिए अगला प्रश्न आया था दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला की कौन सा भाग है इसका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। जुबान पर लगाम लगाना, ठीक है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनावश्यक रूप से स्पष्टिवादी होना। ठीक है, चलिए जो लेखांश आया था मैं इसके आपको आंसर बता देता तो आप मिला लीजिए। ठीक है, देखिए इसका पहले का आपका हुआ था, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी विज्ञान दृत शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोका जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्षुद्रता को राष्ट्रीय की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा, लेखांश था तुम्हारा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन शब्द में उपसर्ग नहीं है? ठीक है, उपसर्ग पूछा गया है कि उपसर्ग कौन से शब्द में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओढ़ना। ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कई बार प्रश्न बताया गया क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लल्लूलाल। चलिए अगला प्रश्न है, अनावर्त शब्द का समान समभिन्नार्थ क्या है? ठीक है, भिन्न पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ना दोहराया हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? क्षेत्र। ठीक है, आप भी हमारे साथ मिला लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न है, वह आई तो मेरी मिट्टी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, असोच असोच शब्द एवं का सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिना सोच के अशुद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कर लो, भारत में अनेक जातियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत में अनेकों जातियां हैं। चलिए विषय मोदक चिन्ह बता दूं, तो विषय मोदक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला चिन्ह आता है। ठीक है, आप ये चिन्ह याद कर लीजिए, अगली शिफ्ट में ये देखने को आपको मिलेंगे। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, यह स्थान बहुत अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न है, अगम आगम शब्द एवं का सही अर्थ बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ उत्पत्ति। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आसन भूतकाल। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आया था, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगसाय बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा आपका भयंकर रस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मूक का अनेक अर्थ शब्द में से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विवश। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। ठीक है, मिला लीजिए दोस्तों आंसर की, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही निकले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षीर। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टा, यानी डी ऑप्शन राइट। निम्नलिखित में से वायोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वायोवृद्ध। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश कुंतल मेघ को। चलिए अगला प्रश्न है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपाठ। ठीक है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसका राइट आंसर मैं बता ही देता हूँ, तब आ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बई। और अगला प्रश्न है, भारत में व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा कितनी है? 20 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का पूरा सॉल्विंग हिंदी का। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैथ और रीजनिंग का भी अभी डालूंगा मैं, तो आप उसको देख लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ जय